सावन के महीना शिव को प्रिय क्यों है? शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? आइए जानते हैं। 1. राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके चलते सावन के माह में शिवजी ने माता से विवाह किया था, इसलिए उन्हें यह माह प्रिय है। इस संबंध में ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमारों ने शिवजी से प्रश्न किया था कि आपको सावन का माह क्यों प्रिय है, तो शिवजी ने उपरोक्त बात बताई थी। 2. देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन करने से सबसे पहले विष निकला था। विष को शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया था। इसके कारण वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया। तभी से शिवजी को जल अति प्रिय लगने लगता है। 3. कई जगहों पर बारिश में शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है जिससे बूंद बूंद जल टपकता रहता है, उसे जलाधारी कहती हैं। जहाँ भी प्राकृतिक शिवलिंग है वहाँ जल की धारा भी है। 4. शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया विराजमान है, जिनका संबंध में जल से ही है। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके पास है मानसरोवर। शिव जी को जल अति प्रिय है, जबकि विष्णु जी तो जल में ही निवास करते हैं। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके पास है मानसरोवर। शिव जी को जल अति प्रिय है, जबकि विष्णु जी तो जल में ही निवास करते हैं। 5. ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक कर किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं, इसीलिए यह माह उन्हें प्रिय है। यही उपरोक्त सभी कारण है कि बारिश का मौसम और उसमें भी श्रावण का माह उन्हें अति प्रिय है, जबकि सभी और हरियाली और शीतलता व्याप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय।